सरला की बहू रिंकू घर से लेकर बाहर तक का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी, जिस वजह से सरला को रिंकू के आने के बाद बहुत आराम मिल गया था। एक रोज सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी विमला का आना होता है। ओ सरला, तेरे तो मजे हैं। आजकल तू बस बैठकर या तो टीवी देखती है या आराम करती रहती है। हाँ विमला, क्या करूं? जब से बहू आई है घर का कोई काम करने नहीं देती, और खाली बैठकर मैं करूंगी क्या, टीवी ही देख लेती हूँ। सच में तेरी बहू तो लाखों में एक है। सुबह सारा काम करके ऑफिस जाती है और शाम में आकर फिर काम पर लग जाती है। हाँ ये तो है, बहुत थक जाती है रिंकू, लेकिन उसने आज तक नहीं कहा कि माँ जी कमर दर्द है या पैर दर्द है। हाँ सच में सर्वगुण संपन्न बहू मिली है तुझे सरला। लेकिन यहाँ बैठने से अच्छा चल मार्केट घूम फिर के आते हैं। हाँ विमला, चलते हैं। बहू सुबह कह रही थी कि सब्जियाँ खत्म हो गई है। अब दोनों ही मार्केट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विमला और सरला बातें करती हुई चल रही थी। तभी विमला सरला की बहू को टी शर्ट और पैंट में देखकर हैरान रह जाती है। सरला, कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? जरा चींटी तो काट। अरे बस, ये जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। और ये जिस बिल्डिंग में गई है उसमें क्या लिखा है? ओयो। चल सरला, इसके बारे में किसी से पूछते हैं। अरे किसके बारे में? और तू ये सब क्या करवा रही है मुझसे? मुझे भी तो कुछ बता। अरे तूने देखा नहीं, तेरी बहू जो घर से निकलती है तो संस्कारी बनकर, लेकिन यहाँ तो उसे मैंने कुछ और ही पहने देखा है। और अभी भी उसे मैंने वो सामने वाली बिल्डिंग में जाते देखा है। विमला, मेरी रिंकू के बारे में तू ये सब क्या कह रही है? ना, मैं न मान सकती कि ये सच है। अरे सरला, कुछ देर बाद ही तेरी बहू की छुट्टी हो जाएगी। हम यहीं बैठते हैं, देख लियो, उसे ही इस बिल्डिंग से निकल कर आएगी तेरी बहू। लेकिन चल, हम पहले ये पता लगाते हैं कि तेरी बहू करती क्या है। अरे किसी से क्या पूछना, वो मैनेजर है किसी होटल की। अरे रुक अभी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बैठ, तेरी बहू की छुट्टी होने वाली है। कुछ समय इंतजार करने के बाद ही सरला देखती है कि उसकी बहू रिंकू उसी बिल्डिंग से निकलती है। ये देखकर सरला भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी बहू रिंकू ने अपनी सास को कहा था कि वो किसी बड़े होटल में मैनेजर है। विमला, ये क्या? तू तो सच ही कह रही थी। मेरी बहू इस बिल्डिंग में क्या कर रही है, जिसमें से तब से मैं देख रही हूँ कोई अकेला नहीं निकल रहा। औरत आदमी, आदमी औरत। अरे रोना धोना बंद कर और चल इस बुढ़े से पूछते हैं, ये ओयो क्या है? अरे सुनिए, ये जो सामने ओयो लिखा है, ये कोई होटल है या कुछ और काम होता है? क्या होता है यहाँ? अरे बड़ी बेशरम औरत हो तुम दोनों। खुद की उम्र देखिए, जो मुझसे यहाँ के बारे में पूछे जा रही हो। हमारी उम्र से यहाँ जाने आने का क्या मतलब? हमने जितना तुमसे पूछा उसका जवाब दो और चलते बनो। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। इस उम्र में ये सब करेंगी? राम राम राम, न जाने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आ गए हैं। विमला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। न जाने ये बूढ़ा हमें क्या क्या बोलकर चला गया। अरे इस उम्र में बूढ़े लोग सटिया जाते हैं। चलो उस पान वाले से पूछते हैं, उसे तो कुछ मालूम होगा। अरे विमला, कहीं वो भी हमें पुलिस की धमकी देने लग गया तो क्या? हमने कौन सा क्राइम किया है जो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? अब दोनों पान की दुकान पर बैठे एक आदमी से पूछने लगते हैं। बेटा सुनो, ये जो सामने बोर्ड है ओयो का, ये क्या है? हमको जरा बताना। विमला चल घर, चिंटू से गूगल करवा लेंगे। न जाने सब इतना क्यों हंस रहे हैं। क्या बात है, आप लोग इनकी बातें सुनकर हंस क्यों रही हैं? चलो जाओ यहाँ से। अरे सुनो माता जी, वैसे तो ये होटल है जहाँ कहीं दूर दूर से आए लोग भी रुकते हैं, लेकिन माता जी यहाँ पर ज्यादातर लड़का लड़कियाँ ही आते हैं। अब आप समझ तो गए होंगी ना हम क्या कहना चाहते हैं। और नहीं समझी है तो थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का। क्या बोला बेटा? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या कर रही है मेरी बहू? कैसी जगह में काम कर रही है? चल सरला, घर चलते हैं। कहाँ निकले थे साग सब्जी लेने, और क्या से क्या हो गया? अरे विमला, मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगी अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे को। सरला हिम्मत रख और चल, घर रात होने वाली है। अब विमला और सरला घर पहुँचते हैं। यहाँ रिंकू खाना बना रही होती है। माँ जी, आप कहाँ थी? मुझे आए हुए तो काफी समय हो गया है। चाय लाऊं आपके लिए?
विमला बोल दे इससे, मुझे इसके हाथ का जहर भी नहीं खाना। हाँ हाँ सरला, सही कह रही है तू। अब क्या करेगी, खुद से खुद के लिए खाना पीना बना लिया करियो। माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? और विमला आंटी, आप माँ जी को समझाने की जगह उन्हें और भड़का रही हैं। सरला चलती हूँ, अपना ध्यान रखियो और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दियो, तेरी पड़ोसन ही हूँ। सरला का बदला हुआ व्यवहार देखकर रिंकू हैरान रह जाती है और अब उसकी सास खुद से खाना पीना सब बनाती है और रिंकू से बात तक नहीं करती। अब रात को जब सरला का बेटा अमित घर आता है तो रिंकू अमित को सब बता देती है। अरे क्या हुआ माँ? रिंकू बता रही है अब रिंकू के हाथ से पानी नहीं पी रही हो और ना ही उसके हाथ का खाना खा रही हो। ऐसी भी क्या बात हो गई? जा, तू भी अपनी बीवी के पल्लू में बंधा रहे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ, जब तक आप बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी बात का? ये तू अपनी बीवी से पूछ, जो होटल में काम करने के नाम पर कहाँ जाती है कहाँ नहीं। मतलब क्या है माँ? आप साफ साफ कहो ना। रिंकू, तुम ही बता दो, माँ और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई है? जी कोई भी बात नहीं हुई, और रही बात होटल जाने की तो वहाँ तो मेरी जॉब लगी है ना, वहाँ तो जाना बनेगा ही। अरे माँ, बातों को इतना क्यों घुमा रही हो? बताओ ना, हुआ क्या है? क्यों आप रिंकू के हाथ का खाना नहीं खा रही हो? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ तो बताओ। बेटा, ये बात बताने लायक नहीं है। मैं किस मुंह से बताऊं कि मैंने क्या देखा? अरे माँ, बताओ ना, हुआ क्या है? मैंने बहू को ओयो से निकलते देखा। बहू उसमें काम करती है। क्या? रिंकू और ओयो में काम करती है? अरे माँ, क्या आप भी ना किसी और को देखा होगा? नहीं माँ जी, सही कह रही हैं, मैं ओयो में ही काम करती हूँ। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर माँ मुझे ये नहीं बताती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे किसी से क्या लेना, मैं तो बस अपना काम करती हूँ और घर आ जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जानती हो वहाँ कैसे लोग आते हैं। लेकिन आप मुझे भी तो समझो। अब सरला के साथ साथ अमित भी रिंकू से बातचीत नहीं करता और उसे भी लगता है कि रिंकू कोई गलत काम कर रही है, जिस वजह से रिंकू कई दिनों तक काम पर नहीं जाती और कुछ दिनों बाद ही उसे काम से निकाल दिया जाता है। अब एक रोज रिंकू मार्केट के लिए निकलती है। अरे यही है सरला की बहू जो ओयो जाती है। विमला दीदी ई का होवत है, काहे इस सरला दीदी की बहुरिया की इतनी बदनामी हुई रही? अरे उसमें वो सब होता है, समझी क्या बोल रही हूँ मैं? का बात करती दीदी? कैसा कैसा लोग बसा है ये दुनिया में, बताओ। आप भी कभी गई हो ये गोयो में? अरे धत, यहाँ तो बस सरला की बहू जाती है, अब तो सारा मोहल्ला जानता है। वैसे पैसे के लिए लोग कुछो करत है और ऊका भी भुगत पड़त है कि लोग ऊका गलत नजरों से देखत है। सरला तो सबसे अपनी बहू के बारे में सुनती ही थी, लेकिन रिंकू को भी लोग बाहर निकलने पर ताने मारते थे। अब रिंकू कर भी क्या सकती थी, उसे तो लोग गलत नजरों से ही देखने लगे थे और हम किसी की गलत सोच और गलत नजर को नहीं बदल सकते। इसीलिए रिंकू अब लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देती है और जब लोग भी ये नोटिस करते हैं कि रिंकू को तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो खुद ही ताने देना छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद ही सही रिंकू की जिंदगी सामान्य हो जाती है।